Hello student, welcome to our next lecture of secretarial practices. Today we will learn question number 2. Explain the legal provision related to sources of dividend. Let's start with provisions related to sources of dividend. Legal provisions on sources of dividend. First is given, company may declare and pay dividend for any financial year out of the following. मतलब किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी नीचे जो सोर्सेस दिए गए हैं उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर और पेड कर सकती है. फर्स्ट इज गिवन करंट प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ दैट ईयर arrived at after providing for depreciation and transfer to reserve. मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट जिसमें से डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस किया होना चाहिए और रूल के हिसाब से जो भी अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करनी है वो ट्रांसफर की गई है. तो प्रॉफिट में से जब डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम माइनस करेंगे और रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा करंट ईयर का उसमें से हम डिविडंड दे सकते हैं. आलं लक्षात. म्हणजे करंट इयरचा जो प्रॉफिट असेल त्या प्रॉफिट मधून जेव्हा आपण डेप्रिसिएशनची अमाउंट मायनस करणार आणि काही रूल नुसार जे रिझर्वला अमाउंट ट्रान्सफर करायची आहे ती देखील आपण ट्रान्सफर करणार, त्यानंतर जो प्रॉफिट बाकी राहील त्या प्रॉफिट मधून आपण डिविडंड डिक्लेअर करू शकतो आणि डिविडंड पेड करू शकतो. सेकंड इज आउट ऑफ प्रॉफिट of the company of any previous financial year after providing for depreciation. अगर हमारे पास प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट अवेलेबल है, that profit also can be used to pay the dividend for current financial year. तो पुराने या मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, उसमें से भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या करना पड़ेगा, आपको मायनस करना पड़ेगा. आलं लक्षात. म्हणजे आपण करंट इयरचा प्रॉफिट जसा वापरू शकतो त्याच प्रकारे प्रीवियस फायनान्शियल इयरचा जर प्रॉफिट असेल म्हणजे आधीच्या, प्रीवियस म्हणजे आधीच्या, तर तो देखील आपण डिव्हिडंड साठी वापरू शकतो. थर्ड, मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू पे डिविडेंड. कुछ समय या कभी कभी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट भी कंपनी को एज अ एड करके पैसा देती है एंड दैट अमाउंट ऑल्सो कैन बी यूज बाय कंपनी टू पे डिविडेंड. आलं लक्षात. म्हणजे कधी कधी सेंट्रल गव्हर्नमेंट किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट कंपनीला मदत म्हणून डिविडंड पेड करायचा मदत म्हणून पैसे देत असते आणि ते पैसे देखील कंपनी डिविडेंड पेड करण्यासाठी वापरू शकते. ओके. तो यहाँ पे हमें फाइनेंशियल ईयर का, किसी भी फाइनेंशियल ईयर का अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है और पेड करना है तो 3 सोर्सेज दिए हैं. करंट ईयर का प्रॉफिट हम यूज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी हम यूज कर सकते हैं, या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया है दैट कैन बी यूज टू पे डिविडेंड ऑफ करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर. नेक्स्ट, बी, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑन फुलफिलिंग बिलो कंडीशन. सी, अगर हमें डिविडेंड पेड करना है तो जैसे वो हम प्रॉफिट में से पेड करते हैं वैसे ही हम कैपिटल प्रॉफिट में से भी डिविडेंड पेड कर सकते हैं. आलं लक्षात. म्हणजे डिविडेंड आपण नॉर्मल प्रॉफिट मधून पेड करू शकतो, त्याच प्रकारे कॅपिटल प्रॉफिट मधून आपण डिविडेंड पेड करू शकतो. नॉर्मल जो प्रॉफिट होतो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रिव्हेन्यू प्रॉफिट, त्याला रिव्हेन्यू प्रॉफिट म्हटलं जातं.
आणि कॅपिटल प्रॉफिट मधून देखील अपन डिविडेंड पेड करू सकते। अभी ये कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है वो पहले देखते हैं। सी यहाँ पे दिया है, कैपिटल प्रॉफिट अराइज व्हेन अ कंपनी सेल पार्ट ऑफ इट्स फिक्स असेट at price higher than original cost of such assets or premium earned on the issue of share। मतलब कैपिटल प्रॉफिट दो तरह से हमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने कोई मशीनरी 20,000 को परचेस की है, लेकिन वो मशीनरी 2 साल के बाद हम लोगों ने 25,000 को बेची, बराबर। तो यहाँ पे 5,000 हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल प्रॉफिट। मतलब असेट बेचने से जो प्रॉफिट हमें मिलता है, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल प्रॉफिट। आलं लक्षात? असेट विकल्यानंतर, फिक्स असेट्स विकल्यानंतर जो प्रॉफिट आपल्याला मिळतो त्याला काय म्हटलं जातं, कॅपिटल प्रॉफिट। आणि गुड्स विकून जो प्रॉफिट मिळतो दैट इज कॉल्ड एज अ रिवेन्यू प्रॉफिट, उसे हम कहेंगे रिवेन्यू प्रॉफिट। हाँ, और दूसरा कैपिटल प्रॉफिट का सोर्स क्या हो सकता है, प्रीमियम अर्न ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स। जब कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, शेयर्स इश्यू करते समय कंपनी ने अगर प्रीमियम पे शेयर्स बेचे तो वो प्रीमियम भी क्या कहा जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा 100 रुपए का शेयर है और हम लोगों ने 120 में बेचा, तो यहाँ पे 20 रुपीज जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिए, दैट 20 रुपीज इज कॉल्ड एज अ प्रीमियम, और वो कंपनी के लिए क्या माना जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट। आलं लक्षात? म्हणजे जेव्हा शेअर्स आपण जास्त किमतीला विकतो, फॉर एक्झाम्पल 100 रुपीजचा शेअर्स आहे, आपण 120 ला विकला, म्हणजे 20 रुपीज एक्स्ट्रा घेतले, त्या 20 रुपीजला काय म्हटलं जाईल, प्रीमियम। आणि ते जे प्रीमियम असतं त्या प्रीमियमला देखील काय म्हटलं जातं, कॅपिटल प्रॉफिट। So there are two sources of capital profit, that is after selling fixed asset at profit, and second premium earned on the issue of shares। अगर हमें कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड देना है, बराबर, तो उसके लिए क्या कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। देखो, फर्स्ट, कैपिटल प्रॉफिट आर रियलाइज इन कैश। पहला कंडीशन है, जो भी आपको कैपिटल प्रॉफिट हुआ है वो कैश में होना चाहिए। वो किस में होना चाहिए, कैश में होना चाहिए। सेकंड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी परमिट्स सच डिस्ट्रीब्युशन। आणि दुसरं महत्वाचं म्हणजे कॅपिटल प्रॉफिट डिव्हिडंड साठी वापरण्याची परमिशन कशामध्ये असली पाहिजे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल प्रॉफिट हम डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं, इस तरह का प्रोविजन होना चाहिए, तो ही हम कैपिटल प्रॉफिट डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड, इट रिमेन्स एज अ प्रॉफिट आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब असेट्स का रिवैल्यूएशन करने के बाद भी वो प्रॉफिट एज इट इज होना चाहिए, एज इट इज रहना चाहिए। मतलब रिवैल्यूएशन के बाद अगर वो प्रॉफिट नहीं बनता है तब हम उसको प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने 20,000 का मशीनरी परचेस किया, 2 साल उसको यूज किया, 2 साल के बाद उसका डिप्रिसिएशन हम लोगों ने पकड़ा 5,000। मतलब 2 साल के बाद हम लोगों ने उसका एस्टिमेट वैल्यू निकाला 15,000, और वो मशीनरी हम लोगों ने 18,000 को बेचा। हमारे हिसाब से क्या है कि मशीनरी का जो वैल्यू है 2 साल के बाद 15,000 था, हम लोगों ने 18,000 में बेचा, और वहां पे हम लोगों ने देखा कि हमें 3,000 क्या हुआ, कैपिटल प्रॉफिट, बराबर है। लेकिन जब हम लोगों ने रिवैल्यूएशन किया तब ऐसा पता चला कि जो मशीनरी हम लोगों ने बेचा उसका जो डिप्रिसिएशन हम लोगों ने 5,000 निकाला था वो 5,000 था ही नहीं, वो सिर्फ 2,000 था। मतलब उसका मशीनरी का वैल्यू 15,000 नहीं बल्कि कितना था, 18,000। तो हम लोगों ने 18,000 का मशीनरी 18,000 में ही बेचा। इसका मतलब वहां पे हमें किसी भी तरह का कैपिटल प्रॉफिट नहीं हुआ।
ओके, तो रीवैल्यूएशन के बाद भी वो प्रॉफिट एज इट इज रहना चाहिए। थर्ड, दैट इज सी, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट, हम कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड दे सकते हैं अगर ये 3 कंडीशन क्या होती है, फुलफिल होती है तो, लेकिन हम कॅपिटल में से डिव्हिडंड नाही दे सकते। आलं लक्षात, आपण कॅपिटलचा जो पैसा असेल तो पैसा आपण डिव्हिडंड देण्यासाठी वापरू शकत नाही। एंड डी, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व ऑफ कंपनी। और अगर हमारे पास फ्री रिजर्व है तो उसमें से भी हम डिविडेंड दे सकते हैं। अभी फ्री रिजर्व क्या होता है, यहाँ पे देखो, फ्री रिजर्व आर द रिजर्व अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। मतलब कौन सा भी रिजर्व का अमाउंट जो ऑडिटेड बैलेंस शीट में बताया गया है एज अ फ्री रिजर्व, दैट कैन बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ डिव्हिडंड। आलं लक्षात, म्हणजे जर आपली बॅलन्स शीट ऑडिटेड असेल आणि त्यामध्ये जर फ्री रिझर्वची अमाउंट दाखवलेली असेल तर ती अमाउंट आपण डिव्हिडंड पेड करण्यासाठी वापरू शकतो। ओके, सो ऑल दीज आर सोर्सेस ऑफ डिव्हिडंड। थँक यू।